हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जानेंगे आज माइक्रोइकोनॉमिक्स क्लास 11 से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे लास्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स सम इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन। तो दोस्तों समझते हैं क्या होता है। टॉपिक का नाम है एक्सेस डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th माइक्रोइकोनॉमिक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेस डिमांड क्या है तो जानते हैं। यहां पर आपको उसका शेड्यूल भी बताऊंगा, उसका कर्व भी बताऊंगा, उसको कैसे करेक्ट करा जाता है ये भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है 3 मार्क्स के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा सुटेबल क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग में लिखा गया है एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी is more than market supply at a given price. The situation of excess demand arises when market price is less than the equilibrium price. Okay, excess demand का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर, जो भी प्राइस हो सकता है वो, उस पर डिमांड बहुत ज्यादा है। एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। तो जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं क्या? एक्सेस डिमांड। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है तब जब हमारा मार्केट प्राइस कम होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सिचुएशन आती है। चलिए एक बात देखते हैं, मान के चलते हैं हमारा प्राइस आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, प्राइस है 2 रुपीज, 4 रुपीज, 6 रुपीज, 8 रुपीज एंड 10 रुपीज। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे मार्केट डिमांड है, ठीक है, और मार्केट सप्लाई भी है। तो चलिए मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई लिखते हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो मार्केट डिमांड गिरती है, सबको पता है इस बारे में। चलिए गिरते हैं। तो मान लीजिए 2 पे डिमांड हमारी 50 है, ठीक है, उसके बाद 4 पे 40 हो गई, 6 पे 30 हो गई, 8 पे 20 हो गई और 10 पे कितनी हो गई? 10। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड गिर रही है। आई रिपीट, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड गिर रही है। रूल के अकॉर्डिंग ऐसे ही होता है। ठीक है, सप्लाई की बात करूं तो प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, बढ़ाते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, आपके सामने यहां पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रही है, हमने बढ़ा दी। चलिए कोई इशू नहीं इसके अंदर। ठीक है, जहां पर हमारी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो जाती है उस जगह को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो भाई रूल के हिसाब से इक्विलिब्रियम यहां पर आया क्योंकि यहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या होगी? इक्वल होगी। इस जगह को कहते हैं हम लोग क्या? मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। अब एक्सेस डिमांड वहां पर है जहां पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर प्राइस जब कम है, ठीक है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो ये ऊपर की जो सिचुएशन है इसको कहा जाता है क्या? एक्सेस डिमांड। So this is called excess demand. तो excess demand means वो जगह पर जहां पर प्राइस कम होता है वहां पे हमेशा डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग एक्सेस डिमांड कह के चलते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। चलिए इसको प्लॉट करके देखेंगे और प्लॉट करके समझते हैं कि आगे क्या क्या बात है इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। इसी शेड्यूल से हम प्लॉट कर रहे हैं। यहां पर दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और रीजन। यहां पे हमारे पास मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई आएगी, यहां पर आएगा प्राइस। ठीक है, प्राइस आपका 2, 4, 6, 8, 10 है, ले लेंगे कोई बात नहीं, सेम गैप के साथ 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, डिमांड की बात करें और सप्लाई की बात करें तो 10 से लेके 50 तक गई है, कोई बात नहीं, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिमांड कर्व को प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्राइस 2 पर डिमांड 50 है, प्राइस 2 ये रहा और डिमांड कितनी है? 50। तो कोशिश करेंगे यहाँ पर एक एक्यूरेट डॉट लगाने की। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो आपके पास तो स्केल होता है, हमारे पास यहाँ पे स्केल नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद 4 पे 40, सो डेफिनेटली 4 पे 40, 4 पे 40, उसके बाद 6 पे 30 है, 6 पे 30, उसके बाद 8 पे 20, 8 पे 20, ठीक है, और फाइनली हमारा 10 पे 10। ये हमारा आपके सामने मैंने कंस्ट्रक्ट करा, दिस इज माय डिमांड कर्व, इसका नाम है डी डी।
तो ये मेरा क्या बन गया, डिमांड कर्व बन गया, बनेगी एक स्ट्रेट लाइन, आपकी स्ट्रेट ही आएगी, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं सप्लाई कर्व भी बना लेता हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। चलो सप्लाई कर्व हाजिर हो जाइए। सप्लाई कर्व में 2 पे 10, 2 पे 10, 4 पे 20, उसके बाद 6 पे 30 है, और उसके बाद फाइनली 8 पे 40 है, तो 8 पे 40, ठीक है। और फाइनली हमारा लास्ट 10 पे 50, तो 10 पे 50 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरा सप्लाई कर्व हो गया, इसका नाम है SS, ठीक है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। आई रिपीट, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के रेफरेंस में एक चीज़ और बता दूँ आपको जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बिल्कुल सामने जो प्राइस होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, और इक्विलिब्रियम के नीचे जो क्वांटिटी होती है आपकी, उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का नाम देके चलते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये हमने आपके सामने एक मार्केट इक्विलिब्रियम बना लिया, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड वहां पर होती है जहां पर कमोडिटी का प्राइस कम होता है। तो प्राइस जहां पर भी कम होगा वहां पर एक्सेस डिमांड होगी। क्या होगी? एक्सेस डिमांड। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, जहां पर भी प्राइस कम होगा, मान लीजिए प्राइस हमारा ये वाला है, मार्क करते हैं इसको, इस सिचुएशन को, ये जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, ये सिचुएशन आपकी एक्सेस डिमांड है। क्या है? एक्सेस डिमांड, ठीक है। आप चाहें तो उसको, ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा शेड कर लेंगे, ये कुछ और नहीं है, ये आपकी एक्सेस डिमांड है, ठीक है। और एक्सेस डिमांड मीन्स वो सिचुएशन जिसमें मेरी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। आप देखिए यहाँ पर डिमांड कर्व आगे है और सप्लाई कर्व पीछे है, इसलिए इस सिचुएशन का नाम एक्सेस डिमांड है। ध्यान रख के चलेंगे क्या है? एक्सेस डिमांड। अब कितनी एक्सेस है वो भी हम देख लेंगे, यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे, अगर करनी है तो वो भी हो जाएगा पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन पॉइंट्स का नाम ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा जो पॉइंट है डिमांड कर्व पे जो है उस पॉइंट का नाम रखते हैं K, ठीक है, और सप्लाई कर्व वाले पॉइंट का नाम रखते हैं J, ठीक है। तो ये जो J के है, J के जितना ये J और K के बीच में गैप है, ये कुछ और नहीं है, एक्सेस डिमांड का गैप है। किसका गैप है? एक्सेस डिमांड का। इतनी ही डिमांड एक्सेस है आपकी, और कुछ नहीं है, इतनी ही डिमांड क्या है? एक्सेस है। मुझे इस डिमांड को करेक्ट करना है, जो डिमांड मेरी ज्यादा है उसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने का सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, क्या लिखा गया है? इन सच सिचुएशन द फर्म विल नीड टू इंक्रीज द प्राइस। ऐसे सिचुएशन में फर्म को अपना प्राइस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जब फर्म अपना प्राइस बढ़ाएगी तो होगा क्या? लिखा गया है डिमांड कम विल कम फ्रॉम पॉइंट K to E, ठीक है। अगर फर्म अपना प्राइस बढ़ा देती है, बढ़ाना भी पड़ेगा यार, मजबूरी है, क्या करें। तो अगर फर्म अपना प्राइस बढ़ाती है तो ये जो K पॉइंट है इससे हमारा ये डिमांड कर्व E पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर फर्म अपना प्राइस बढ़ाती है तो J पॉइंट से भी हम E पॉइंट पर आ जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है जब प्राइस बढ़ता है तो हमारा डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। और जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई कर्व एक्सपेंड होता है। तो डिमांड कर्व को कॉन्ट्रैक्ट करना है और सप्लाई कर्व को एक्सपेंड करना है, ठीक है। आई रिपीट, डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करो, सप्लाई को एक्सपेंड करो, और ऐसा तब तक करते रहो जब तक ये वापस आके किस पे नहीं आ जाते? ई पॉइंट पर। ई मेरा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जैसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है अपने आप ही क्या हो जाएगी? करेक्ट। इसी को कहते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड एंड इट्स करेक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको और बहुत अच्छे से लिखना भी है। आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपको समझाया टॉपिक वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया क्लियर तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे 3 मार्क्स के अंदर। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको एक्सेस सप्लाई क्या होती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।